ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन द गिवन फिगर in the given figure in the given figure O is the center of the circle. In the given figure O is the center of the circle. O is the center of the circle. Full stop. The angle subtended by the arc BCD. The angle subtended by the arc. The angle subtended by the arc BCD at the center. Angle subtended by the arc BCD at the center is 140 degree. Is 140 degree. Full stop. BC is produced to P. BC is produced. BC is produced to P. BC is produced to P. Full stop. Determine angle BAD and angle DCP. Determine angle BAD. Determine angle BAD and angle DCP. Determine angle BAD and angle DCP. ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि एक फिगर दे रखी है, इसमें मैं सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल है और फिगर में क्या दे रखा है वो देखिएगा। BOD दे रखा है। दूसरा ये वाला एंगल 140 डिग्री। फिर ये वाला पॉइंट दे रखा है C। ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट P है। ये हो गया CD। डिटरमिन एंगल BAD एंड एंगल DCP। ठीक है, एक तो मेरे को ये वाला एंगल बताना है BAD, एक तो ये वाला एंगल बताना है एंगल BAD और दूसरा बताना है एंगल DCB। एक ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को हम। यहाँ पर हमें एक तो ये 140 डिग्री दे रखा है, तो वो BAD तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी दूसरे पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये जो 140 डिग्री है, ये वाला तो 70 डिग्री आ जाएगा।
और दूसरा अ, दूसरा बी है ना, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, बीसीडी। बीसीडी किस तरीके से निकालेंगे, ये 140 डिग्री है, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला देखते हैं, ये वाला एंगल, एंगल बी और डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी ए डी। एंगल बी और डी मतलब ये वाला जो एंगल है, ये इधर वाले एंगल का, ये इस वाले एंगल का डबल होगा। एंगल बी और डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। एंगल बी और डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। मतलब ये बीओडी, अब आप ये देखो ना कि जैसे मान लीजिए ये आर्क है मेरे पास बी से लेकर डी तक, जो ये वाली जो आर्क है बी से लेकर डी तक, इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो बी है, बी से मैंने एक पॉइंट ले लिया, सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, बी से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, डी से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, तो एक एंगल बन गया। सिमिलरली बी से मैंने सेंटर को ज्वाइन कर दिया और डी से मैंने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक एंगल बन गया 140 डिग्री। सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो इस पॉइंट के ठीक सामने जो ये सेंटर पर एंगल आ रहा है, इस वाले एंगल की बात नहीं होगी, इसके पीछे वाले एंगल की बात होगी। तो एंगल बी ए डी का डबल होगा ये 140 डिग्री। ठीक है, तो हमने कहा एंगल बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है 140 डिग्री, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। अब टू 70 हो गया, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ए डी हो गया 70 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, अब ये पूछ रहे हैं एंगल बीसीडी। तो जब एंगल बीसीडी की बात हो रही है, तो एंगल बीसीडी देखिए, एंगल बीसीडी क्या है, ये वाला एंगल तो 140 डिग्री है, ये बीसीडी है। तो अगर इसके पीछे वाले एंगल की बात करूं, तो क्या हो जाएगा कि ये जो बीडी आर्क है, इस बीडी आर्क के इस वाले पोर्शन में एंगल बन रहा है बीसीडी, तो इसका डबल एंगल होगा जो सेंटर पर बनेगा। पर ये तो इसके ठीक सामने वाला एंगल है, तो सेंटर वाले एंगल को 140 डिग्री नहीं मानूंगा, 140 के पीछे वाला एंगल मानूंगा, जिसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मेरी बात समझ में आ गई, बताइए। सर सर फिर से समझा दीजिए। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर था कि यहाँ पर जो बी और डी की बात करी, तो ये जो बी डी आर्क है ना, बड़े वाला जो बी डी आर्क है, इसमें आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, जैसे ए लिया, ऐसे यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, कहीं पर भी पॉइंट लो, वहां पर बनने वाला जो एंगल होगा, उस एंगल का डबल एंगल ये होगा जो सेंटर पर बनता है। ठीक है, सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो और वो डबल किस तरह से होता है कि जैसे ये एंगल ए है, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल तो बेटा ये भी है, सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल तो ये भी है ना। लेकिन हमें इस वाले एंगल की बात नहीं करनी, ये ओ है, हमें इस वाले एंगल की बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो इसके ठीक सामने वाला है, इसके पीछे वाला लेते हैं, अपोजिट वाला। तो एंगल बीएडी जो है, इसका डबल हो जाएगा 140 डिग्री, तो एंगल बीएडी 70 डिग्री हो गया। ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, अब जैसे ये वाला एंगल है ना, एंगल बीसीडी, तो ये एंगल बीसीडी हो गया। अब इस वाले एंगल की बात अगर हम करें, तो ये इधर वाली बीडी की इस वाली आर्क में बन रहा है, ये पॉइंट सी यहाँ पर आ रहा है, बी से लेकर डी तक वाली जो आर्क है, ये इस वाले पॉइंट पर ये आर्क है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, तो इस एंगल के ठीक सामने वाला तो 140 डिग्री है, तो इस एंगल का डबल क्या होगा, सेंटर पर बनने वाला एंगल लेकिन पीछे वाला, तो पीछे वाला एंगल बेटा ये हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? दोबारा बताऊं? यस सर। दोबारा बताऊं नो ये सर क्लियर क्लियर है? है। सर क्लियर है। चलिए ये ठीक है। तो देखिएगा, अब हम बोलेंगे सिमिलरली,
Similarly, reflex angle BOD, मतलब ये वाला reflex angle BOD is equal to reflex angle BOD is equal to twice of angle BCD, twice of angle BCD. तो reflex angle BOD क्या हो जाएगा 360 डिग्री minus angle BOD is equal to twice of angle BCD. तो 360 डिग्री माइनस एंगल BOD कितना था 140 डिग्री is equal to twice of angle BCD. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 0 minus 0 0 2 minus 6 minus 4 2 हो गया 3 minus 4 हो गया 2 220 is equal to twice of angle BCD. तो 211 था तो एंगल BCD is equal to 110 डिग्री. बताइए जी क्लियर है इतना समझ में आ गया यस सर. समझ में आ गया चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर in the given figure find angle PQB in the given figure find angle PQB where O is the center of the circle. Find angle PQB where O is the center of the circle. Where O is the center of the circle. ठीक है चलिए एक फिगर दे रखी है ये सर्कल है इस सर्कल में सेंटर दे रखा है O सेंटर है O O से गुजरकर एक स्ट्रेट लाइन जाती है यानी कि डायमीटर O से गुजर के एक स्ट्रेट लाइन जाती है यानी कि डायमीटर तो A और B ये हो गया डायमीटर और ये हो गया P और Q और फिर ये ऐसे दे रखा है बेटा 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होएगी 1 मिनट वेट कीजिए